Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Research. Hope all of you doing well and fine. My name is Preeti, I'm research scholar at IIT बॉम्बे। तो इस चैनल पे हम पीएचडी एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियोस चेक कर सकते हो। मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी तिरुपति के बारे में। आईआईटी तिरुपति की तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। उसके लिए आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा विच इज iittp.ac.in। उसके बाद आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट का सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। या फिर यहाँ पे मेनू भी स्क्रॉल हो रहा है, यहाँ पे भी है ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन फॉर एमएस रिसर्च एंड पीएचडी जुलाई 2024 क्लिक हियर। तो वहां से भी आप क्लिक कर सकते हैं और जो भी बाकी के एडवर्टाइजमेंट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हम पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है एमएस रिसर्च और पीएचडी का उसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही ओपन करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा। ये इनका एडमिशन पोर्टल है जहाँ पे है एडमिशन आर नाउ ओपन फॉर एमएस रिसर्च एंड पीएचडी। तो इंफॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं पीएचडी के, और जो इंफॉर्मेशन है एमएस रिसर्च के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम पीएचडी का इंफॉर्मेशन पहले देख लेते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको डेट्स, गाइडलाइंस, कैटेगरीज, एरियाज, एलिजिबिलिटी, फाइनेंशियल असिस्टेंस, सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट्स, फीस और एप्लीकेशन ऑनलाइन, ये सब कुछ चीज मिल जाएंगी। ठीक है, तो पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स चेक कर लेते हैं। तो जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं 13 मार्च को, और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन करने की वो 10 अप्रैल है। तो उससे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद जो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू है वो 1 मई से लेके 24 मई तक के होगा, और जो रिजल्ट है उससे एक वीक बाद अनाउंस होंगे। और उसके बाद जुलाई 12 को आपको कैंपस में रिपोर्ट करना है। फिर ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहेगा और क्लास जो है 1 अगस्त से स्टार्ट होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस में आपको ओनली एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन ही फिल करना है, जो कि आपको अप्लाई ऑनलाइन टैब पे क्लिक करके करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फी मेंशन की हुई है। तो जनरल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ओबीसी एनसीएल मेल कैंडिडेट जो है उन सबके लिए 400 रुपीज है। बाकी सभी कैंडिडेट जो है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और सारे फीमेल कैंडिडेट के लिए 200 रुपीज है। एप्लीकेशन फी जो है नॉन रिफंडेबल है। और बाकी जो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू है वो कॉपी ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन जो सबमिट किया गया उसके रिलेवेंट जो सर्टिफिकेट रहेगा उसके हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। और रिजर्वेशन जो है एज पर गवर्नमेंट रूल रहेगा। आपको एसओपी आपको देना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए। उसकी गाइडलाइंस आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे उन्होंने लिंक दी हुई है, तो उसकी गाइडलाइंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो सारी गाइडलाइंस यहाँ पे दी हुई है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है आईआईटी तिरुपति का कैसे लिख रहा है। ये सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं, उस हिसाब से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, तो सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और इसका जो साइज है यहाँ पे सारे मेंशन किए हुए हैं, तो उसी साइज के हिसाब से आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पे कैटेगरी ऑफ एडमिशन है। तो फर्स्ट कैटेगरी है एसटीआरए कैटेगरी, जो कि रेगुलर कैटेगरी रहेगी, जहाँ पे आपको फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप जो है वो मिलेगा। तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है रेगुलर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और वेरियस सेक्शन स्कीम जो रहेंगे उसके अंडर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप मिलेगा। और नॉन एसटीआरई कैटेगरी जो एक्सटर्नल स्टूडेंट रहेंगे, जो भी रेगुलर एम्प्लॉय रहेंगे, 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रहेगा, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। नॉन एसटीआरई कैटेगरी में इंडस्ट्री एम्प्लॉय है वो अप्लाई कर सकते हैं, आरएनडी वगैरह। तो ये जो है कि एक नॉन एसटीआरए कैटेगरी में सारे जो एम्प्लॉयज है
वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उनका प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट लगेगा आपको, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। और बाकी सभी स्टूडेंट है जो जेआरएफ है, गेट नेट वाले हैं, वो सबको आपको एसटीआरए कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अगर किसी का गेट नेट नहीं है तो वो नॉन एसटीआरए में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनका कोई भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, वो कहीं पे भी जॉब नहीं कर रहे हैं, तो वो नॉन एसटीआरए कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। फिर पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सटर्नल इंटरनल आईआईटी स्टाफ है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। फिर यहाँ पे एरिया मेंशन किए हुए हैं, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स है उनके एरिया ऑफ रिसर्च यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। और यहाँ पे एसओपी का टेम्पलेट के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने देख चुके हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट डिपार्टमेंट जो है केमिकल इंजीनियरिंग, वहाँ पे सारे एरिया ऑफ रिसर्च यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। सेकंड है केमिस्ट्री, इसमें जो फिजिकल केमिस्ट्री है, कंप्यूटेशनल थेरोटिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, तो सारे केमिस्ट्री के एरिया ऑफ रिसर्च यहाँ पे मेंशन है। सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में आप देखोगे तो एचआरएम है, ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, ऑपरेशन मैनेजमेंट है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है और फिलोसॉफी है। उनके सारे एरिया ऑफ रिसर्च यहाँ पे मेंशन है। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है। तो ये सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जो इंजीनियरिंग फील्ड है, जिनका मास्टर डिग्री है, एमई है, एमटेक है, मास्टर डिग्री एमएस इन रिसर्च है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और 2 ईयर का एमएससी आईआईटी से है, जिनका 8 सीजीपीए है, या फिर बीएसएमएस है आईआईटी से, या फिर कोई भी सीएफसीआई इंस्टीट्यूट है, तो वो लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन भी इन लोगों को मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। तो जिनका एमएससी फ्रॉम आईआईटीज है, या फिर बीटेक बीएस फ्रॉम आईआईटीज है, तो उन लोगों को नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बाकी सबके लिए मैंडेटरी रहेगा। ठीक है। और एमई एमटेक कोई भी इंस्टीट्यूट से रहेगा, तो उनके लिए भी नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, बस उनका मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और एमएस बाय रिसर्च होना चाहिए। ठीक है। बाकी सब एमएससी होल्डर फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूट, उनके लिए वैलिड गेट नेट जेआरएफ होना मैंडेटरी है। अगर बीटेक बीएस फ्रॉम सीएफसीआई इंस्टीट्यूट है, 8 सीजीपीए है, उनके लिए भी वैलिड गेट स्कोर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन विदाउट सीएफटीआई इंस्टीट्यूट है तो उनको वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। ठीक है। फिर साइंसेस के लिए भी वही है कि जिनका मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, एमएस आईआईटी से है, एमएससी या फिर बीएसएमएस आईआईटी से है, तो उनके लिए भी नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन विदाउट आईआईटी से जिनका है उनको उनके लिए गेट नेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। ठीक है। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए भी सेम ही वैसे ही है। फिर यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप रहेगा। तो जो लोग भी एसटीआरए कैटेगरी है, तो उन सबको 37,000 पर मंथ रहेगा फॉर फर्स्ट 2 ईयर, और उसके बाद 42,000 पर मंथ रहेगा अ, आगे के 3 इयर्स के लिए। और आपको वीकली 8 आवर्स काम करना पड़ेगा टू अर्न दी असिस्टेंटशिप। फिर सिलेक्शन यहाँ पे है दिया हुआ है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी पे आपका स्क्रीनिंग होगा, उस हिसाब से आपको रिटन टेस्ट के लिए इनवाइट किया जाएगा, और उसके बाद इंटरव्यू होकर आपका सिलेक्शन होगा। फिर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जो स्टार्टिंग के पेज में ही दिए हुए हैं, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। फिर फीस यहाँ पे मेंशन की हुई है, जिसकी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और फिर एप्लीकेशन करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट से आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, और फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपका पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के आपको लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, उसका ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पे लास्ट सेमेस्टर का बनाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। रिसेंट वाला भी जल्दी ही आ जाएगा, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं।
तो ध्यान रखिए आपको जो है 10th ऑफ अप्रैल से पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।